भाई लोग कैसे हो? नई एपिसोड आ गई है। कैसा लगा स्पीड भाई का एपिसोड? कैसी है ये बता दो और वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम पास के। बाल धीरे धीरे फिर से काले होने लगे। जिंदगी के सारे साइन भी अब स्टेबल हो गए थे। उसी वक्त दोनों की चेतना अचानक एक हल्के पीले से स्पेस में पहुंच गई। वही जगह जहां वो पहले सिक्स पाथ्स सेज से मिले थे। सिक्स पाथ्स सेज के सामने आने की शर्तों में से एक यही थी कि दोनों मौत के करीब हों। थोड़ी ही देर में सिक्स पाथ्स सेज का रूप उनके सामने प्रकट हुआ। नारुतो उत्साह से आगे बढ़ा और उनसे बात करने की कोशिश की, पर सेज कुछ हैरान नजर आए। उन्हें समझ नहीं आया कि नारुतो उन्हें कैसे पहचानता है। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने देखा कि अशुरा और इंद्र दोनों के पुनर्जन्म एक साथ खड़े हैं। क्या सैकड़ों सालों से जो कर्म और नियति का बंधन इन दोनों भाइयों के बीच था, वो अब आखिरकार खत्म हो गया है। नारुतो हल्की सी मुस्कान देता है और सच बताने के लिए मुट्ठी मिलाने को आगे बढ़ता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कहे, सिक्स पाथ्स सेज ने अपनी छड़ी हवा में हिलाई और दोनों नारुतो और सास्के की यादें पानी की सतह पर उभर आईं। भविष्य में क्या क्या हुआ था, सब कुछ उन्होंने देख लिया। उनका दिल हिल गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कागुया से जिस ताकत से वो डरते थे, वो वास्तव में अस्तित्व में होगी। अब उन्हें एहसास हुआ कि उस वक्त कागुया को सील करना पूरी तरह सही फैसला नहीं था। अचानक सारे टेल्ड बीस्ट्स पानी से ऊपर निकले। कुरामा ने जब सिक्स पाथ्स सेज को इतने गमगीन हाल में देखा तो हंस पड़ा। सेज को वो पल याद आया जब कुरामा ने अपनी चक्रा जलाकर नारुतो की जान बचाई थी। उनका दिल एक साथ दुखी भी हुआ और गर्व से भर भी गया। नारुतो, तुम वाकई कमाल के इंसान हो, उन्होंने कहा। तुमने न सिर्फ कुरामा को इंसानों के लिए इतना आगे बढ़ने पर मजबूर किया, बल्कि अशुरा और इंद्र के हजारों साल पुराने वैर को भी खत्म कर दिया। यही वो पल है जब भविष्य की भविष्यवाणी सच हो रही है। दुनिया बदलने का वक्त आ गया है। फिर सिक्स पाथ्स सेज ने नारुतो और सास्के से कहा कि वो अपनी अपनी हथेलियां आगे बढ़ाए। उन्होंने अपनी यिन यांग पावर दोनों में बांट दी और ये भी सिखाया कि इस शक्ति को कैसे नियंत्रित और संयोजित करना है। अब से दोनों हमेशा के लिए सिक्स पाथ्स पावर के धारक बन गए। यह सब पूरा होते ही सिक्स पाथ्स सेज का रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उन्होंने देखा कि अशुरा और इंद्र आखिरकार फिर से भाई बन गए हैं। अब उन्हें कोई अफसोस नहीं रहा। मृत्यु और जीवन पर अधिकार रखने वाले से जानते थे कि इंद्र दोबारा जीवित हो चुका है। उन्होंने नारुतो और सास्के से कहा कि उसे रोकें और उनकी तरफ से माफी भी मांगे। यह मेरी ही संकीर्ण सोच थी, उन्होंने कहा, जिसने मेरे बेटों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। नारुतो ने मुस्कुराते हुए अंगूठा उठाया। चिंता मत करो, इस दुनिया का भविष्य हम पर छोड़ दो। सेज ने सिर हिलाया और आसमान की रोशनी में विलीन हो गए। धीरे धीरे नारुतो और सास्के की चेतना वापस वास्तविक दुनिया में लौट आई। सास्के के सारे घाव अब पूरी तरह भर चुके थे। उसकी आंखें अब सिक्स टोमोए रिनेगन में बदल चुकी थीं और उसकी हथेली पर आधे चांद का निशान उभर आया था। वहीं नारुतो ने पावर ऑफ यांग हासिल की। उसके पीछे 9 चमकती ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स तैर रहे थे। अब सिक्स पाथ्स पावर से भरा हुआ नारुतो हवा में खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब सब कुछ बदल सकता है। उसने सास्के से पूछा कि लड़ाई में आखिर क्या हुआ था। सास्के ने इंद्र के साथ हुई पूरी लड़ाई की कहानी बताई। सुनकर नारुतो को यकीन नहीं हुआ। किंवदंती में सुना गया इंसान सच में लौट आया था। लेकिन उसके मन में एक हैरान कर देने वाला प्लान था। वो चाहता था कि इस मौके का इस्तेमाल कर इंद्र को कागुया को पुनर्जीवित करने के लिए इस्तेमाल करे। ये सुनकर सास्के चौंक गया। इंद्र की अनियंत्रित शक्ति बहुत खतरनाक है, उसने कहा। उसे अभी सील करना ही बेहतर होगा। पर नारुतो ने सिर हिलाते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। वो कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे आसानी से सील किया जा सके। साथ ही उसने सास्के को याद दिलाया कि उनका असली दुश्मन ओत्सुत्सुकी का देवता है। अगर वो इंद्र जैसी रुकावट को भी पार नहीं कर पाए तो आगे आने वाले उस अस्तित्व से लड़ना तो और भी नामुमकिन होगा। जब नारुतो का इरादा पक्का देख सास्के ने कुछ नहीं कहा। उसने बताया कि बेहोश होने से पहले उसे इंद्र की आवाज सुनाई दी थी, जिसमें उसने अशुरा का जिक्र किया था। शायद उसका अगला कदम अशुरा से ही जुड़ा होने वाला था। नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सास्के को साथ लेकर हिडन लीफ विलेज वापस लौट आया। वहां उसने सबको बुलाया ताकि आगे की रणनीति पर बात की जा सके। उधर एक घने अंधेरे जंगल में इंद्र ब्लैक जेत्सु को साथ लेकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां हजारों सालों से कोई नहीं गया था। वो ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। हवा में एक अजीब नफरत भरी ऊर्जा तैर रही थी। यही थी सिक्स पाथ्स सेज की समाधि। इंद्र ने कहा, यहाँ पिता की हड्डियां दफन हैं। उसकी आंखें इटर्नल मंगेक्यो शारिनग्न में बदल गईं। यह छुपा हुआ स्थान केवल वही खोल सकता था जिसके पास सिक्स पाथ्स की शक्ति हो। अशुरा को यह शक्ति पाने के लिए कभी सिक्स पाथ्स सेज का आशीर्वाद चाहिए था, लेकिन इंद्र के लिए यिन यांग की शक्ति बस एक उच्च स्तर की कला थी, क्योंकि वो तो खुद जुत्सु का जनक था। उसने उस शक्ति का रहस्य समझ लिया था। उसकी बाईं हथेली पर एक काला चांद जैसा निशान उभर आया। अचानक एक तेज रोशनी के साथ उनके सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। दोनों उसके अंदर दाखिल हुए। अंदर उन्होंने देखा सिक्स पाथ्स सेज की कब्र के सामने
एक हड्डियों का ढांचा शांत मुद्रा में बैठा था। वो कंकाल अशुरा का था। ब्लैक जेत्सु मुस्कुराकर बोला, वाह, इस तरह अपने पिता की कब्र की रखवाली कर रहा है। वाकई कितना भोला बेटा था। इंद्र कुछ देर खामोश रहा। पुरानी यादें उसके जहन में घूमने लगी। फिर उसने कहा, कुर्बानी लाओ। ब्लैक जेत्सु ने एक व्हाइट जेत्सु को बाहर निकाला और जैसे ही वो रिएनिमेशन जुत्सु की सील बताने वाला था, इंद्र ने ठंडे स्वर में कहा, जरूरत नहीं है, मत भूलो, जब मैं पहली बार जिंदा हुआ था वो भी इसी तकनीक से हुआ था। अब मुझे इसके सिद्धांत अच्छी तरह पता है। उसने अपने हाथों से तेजी से मोहरें बनाई और सच्चा रिएनिमेशन जुत्सु सक्रिय हो गया। अशुरा की हड्डियां राख बनकर व्हाइट जेत्सु के शरीर पर फैल गईं। अभी उसका रूप पूरी तरह बन भी नहीं पाया था, लेकिन उसके शरीर से जबरदस्त चक्रा तूफान उठने लगा। ब्लैक जेत्सु उस तूफान से दूर हट गया। अब तमाशा तुम्हारा है, वो बोला। इंद्र शांत खड़ा रहा, आंखें खुली हुई, हवा की तेजी में भी स्थिर। और फिर उस तूफान के बीच अशुरा युवावस्था के रूप में पुनर्जीवित हो गया। सोचा नहीं था कि हम इस तरह फिर मिलेंगे, उसने कहा और ऊपर देखता हुआ इंद्र की ओर चिल्लाया, यह पिता की विश्राम भूमि है, क्या हम यहाँ लड़ाई से बच सकते हैं? लेकिन इंद्र ने ठंडे भाव से मना कर दिया। उसका सुसानो ऊपर उठा और उसकी विशाल तलवार ने अशुरा की ओर वार किया। अशुरा ने तुरंत अपनी ट्रुथ सीकिंग ऑब्स से 2 काले डंडे बनाकर क्रॉस में उन्हें रोक लिया। वो पिता की समाधि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और बिना टेल्ड बीस्ट्स की मदद के वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। आखिरकार इंद्र ने उसे हरा दिया, उसका गला पकड़ लिया और 6 पाथ्स डार्क अब्जॉर्प्शन शुरू कर दी। अशुरा के शरीर से निकलती 6 पाथ्स चक्रा धीरे धीरे इंद्र के भीतर समाने लगी। दोनों आंखों में नई ताकत चमक उठी। उसका शारीनग अब 6 टोमोए रिनेगन में बदल गया। दाएं हाथ पर सूरज जैसा निशान उभर आया और उसके पीछे ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स घूमने लगे। अशुरा का चेहरा निराशा से भर गया। वो चिल्लाया, इंद्र, अब और मत भटक, बस करो। इंद्र कुछ पल तक अपने धीरे धीरे राख में बदलते भाई को देखता रहा, फिर बोला, मेरे मूर्ख भाई, हम दोनों की तकदीर हजारों सालों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये चाहने से नहीं टूट सकती। ये कहते ही इंद्र ने काले डंडे से अशुरा को जकड़ लिया और फिर उसे आसमान की ओर फेंक दिया। चिबाकू टेंसेई! धरती कांप उठी और उसने अपने भाई को उस विशाल पत्थर के गोले में कैद कर दिया। सब शांत होने के बाद ब्लैक जेत्सु उसके पास आया और बोला, वाकई कमाल कर दिया तुमने। जो काम मदारा को जिंदगी भर लगा वो तुमने इतनी आसानी से कर दिखाया। इंद्र ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे किसी साधारण पुनर्जन्मित इंसान से मत मिलाओ। अब 6 पाथ्स की शक्ति हासिल करने के बाद वो लगभग अमर हो चुका था। बस एक आखिरी कदम बाकी था। अगर वो 10 टेल का पूरा शरीर पा लेता तो वो सच में अमर और सनातन अस्तित्व बन जाता। ब्लैक जेत्सु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने सोचा, अब मेरी माँ कागुया के पुनर्जन्म का दिन ज्यादा दूर नहीं। उधर नारुतो सब निंजा नेताओं को एकत्र कर इंद्र से निपटने की रणनीति पर चर्चा कर रहा था। उसी वक्त मिनाटो की तरफ से एक आपात संदेश आया। हमने जिस टेल के शरीर को सील किया था वो गायब है। नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। वो जानता था इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो फॉर रेड सन सील को तोड़कर टेल को अपने साथ ले जा सकता है और वो था इंद्र। मतलब खेल शुरू हो चुका है, उसने कहा। फौरन एक शिनोबी वर्ल्ड इमरजेंसी लिंक मीटिंग बुलाई गई। नारुतो ने सबको हालात समझाए। अब जब इंद्र को टेल मिल गया है तो उसका अगला कदम निश्चित रूप से इन्फिनिट त्सुकियोमी होगा। पर नारुतो ने कहा, यही वो पल है जब हम पूरी दुनिया को ओत्सुत्सुकी क्लैन का सच दिखा सकते हैं। वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा शिनोबी इन्फिनिट त्सुकियोमी में फंसे नहीं, इसलिए उसने आदेश दिया कि सारे गांवों के निंजा हिडन लीफ में इकट्ठा हों ताकि वो इस ऐतिहासिक लड़ाई के साक्षी बन सके। फिर उसने ओबितो से कहा, हम कामुई स्पेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि जिन्हें बचाना है वो उस भ्रम की दुनिया से दूर रह सकें। योजना तय हो गई। अब दोनों तैयारी में जुट गए। उधर एक विशाल मैदान में इंद्र अपने सामने बुलाए गए टेल को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की उलझन थी। क्यों इस प्राणी की ऊर्जा इतनी जानी पहचानी लगती है? ब्लैक जेत्सु ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई कमाल है। जिस टेल को नारुतो ने बड़ी मुश्किल से सील किया था तुमने उसे पलक झपकते ही हासिल कर लिया। इंद्र की आंखों में चमक थी। 6 टोमोए रिनेगन का नशा साफ झलक रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे उन साधारण पुनर्जन्मित लोगों से मत मिलाओ। ब्लैक जेत्सु को उसका रवैया पसंद नहीं था, लेकिन कागुया को पुनर्जीवित करने के लिए वो चुपचाप उसकी छाया बना रहा। फिर इंद्र ने छलांग लगाई और टेल के सिर पर जा पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर मंत्र बोला, 6 पाथ्स टेल सील जुत्सु। धीरे धीरे टेल तरल बनकर उसके शरीर में समाने लगा। उसके काले बालों का रंग राख सा धूसर हो गया। उसके पीछे की ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स 12 हो गईं और 13वीं ऑर्ब ने उसकी बाईं ओर एक विशाल 6 पाथ्स स्टाफ का रूप ले लिया। अब वो था टेल जिंचूरी की इंद्र। ब्लैक जेत्सु ने मन ही मन सोचा, उसकी शक्ति मेरी कल्पना से भी परे है। अगर माँ कागुया इस शरीर से पुनर्जीवित हो पाई तो वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होंगी। टेल जिंचूरी की बाकी किसी टेल्ड बीस्ट होस्ट से अलग था। वो टेल को बाहर निकाल कर भी उसकी शक्ति से जुड़ा रह सकता था। ब्लैक जेत्सु ने सलाह दी, अब टेल को बाहर आने दो, उसे गॉड ट्री में बदल दो। जैसे ही उसका फूल खिलेगा तुम इन्फिनिट त्सुकियोमी शुरू कर सकते हो। इंद्र ने गंभीर आवाज में आदेश दिया, इस जमीन की सारी ऊर्जा को खींचो और अपने सबसे शक्तिशाली रूप में बदलो। धीरे धीरे धरती से एक विशाल वृक्ष उभरने लगा, आसमान तक फैली जड़ों और अंधकार से भरी पत्तियों वाला गॉड ट्री। उसी वक्त दूर एक पर्वत की चोटी पर मदारा ध्यान से उस दिशा में देख रहा था। वो ताजा साधना खत्म करके उठा ही था कि उसने उस भयंकर चक्रा लहर को महसूस किया। उसका चेहरा कठोर हो गया। ये चक्रा न तो नारुतो का है न ही हाशिरामा का, उसने धीमे स्वर में कहा। तो फिर ये कौन है? उधर कागुया का अधूरा रूप धीरे धीरे प्राकृतिक ऊर्जा को सोखते हुए
गॉड ट्री शिंजू की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ जरूरत से ज्यादा आसानी से हो रहा था, जिससे ब्लैक जेत्सु को थोड़ी चिंता होने लगी। सामान्य तौर पर जब सासुके उचिहा मारा गया था तो नारुतो को अब तक सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी तक क्यों नहीं आया। खैर, अब जेत्सु के पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कगुया के उस रूप को पूरी तरह गॉड ट्री में बदलने से पहले 2 और अवस्थाओं से गुजरना था। बस इन 2 चरणों को पार कर लेने के बाद इन्फिनिट त्सुकियोमी को रोक पाना किसी के बस में नहीं रहेगा, और जब वह जुत्सु पूरा हो जाएगा तो इंद्र बेहद कमजोर हो जाएगा। उसी वक्त जेत्सु को उससे अपने असली इरादों पर बात करने का मौका मिलेगा। तभी हवा में तैरता हुआ इंद्र अचानक अपनी आंखें खोलता है और दूर आसमान की ओर देखता है। उसे दिखता है कि कोई तेजी से उसकी ओर आ रहा है। ब्लैक जेत्सु मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है वो दूसरा पुनर्जन्म वाला यानी मदारा तुम्हारे पास आ रहा है। इंद्र की आंखों में रुचि की चमक उभरती है। वह तय करता है कि मदारा से भिड़कर अपने नए सेज फॉर्म की ताकत को परखेगा। वह 2 उंगलियों से मुहर बनाता है और नीचे की अधूरी गॉड ट्री से अचानक एक फेक टेल्ड बीस्ट बम बनता है, जो तेज हवाओं को चीरता हुआ मदारा की ओर बढ़ता है। मदारा यह देखकर थोड़ा चौंक जाता है। इतने बड़े पैमाने का अटैक उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगर वह तुरंत बचता तो उसकी चाल कमजोर लगती, इसलिए उसने हाथ जोड़कर वुड रिलीज होते ही टेक्निक का प्रयोग किया। जमीन से निकलते हुए विशाल लकड़ी के हाथों ने उस बीस्ट बम को ऊपर की ओर धकेल दिया, जिससे उसकी दिशा बदल गई और वह आसमान में जाकर फट पड़ा। रात का पूरा आसमान रोशनी से भर गया। ब्लैक जेत्सु यह देखकर हैरान रह गया। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि मदारा ने इतनी आसानी से कगुया की फेक बीजू डामा को रोक लिया। उसे मानना पड़ा, मदारा पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इंद्र मुस्कुराया। उसे लगा कि मदारा में उससे कुछ समानता है, शायद इसलिए उसने बातचीत का एक संकेत देते हुए हल्की मुस्कान दी। लेकिन मदारा ने अहंकार से भरी मुस्कान के साथ कहा, पुराने जमाने की परछाइयां अब दुनिया में सिर उठाने की कोशिश न करें। यह कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और ट्रिपल मेटियोर फॉल शुरू किया। सैकड़ों गुना भारी उल्काएं जलती हुई धरती की ओर गिरने लगीं। ब्लैक जेत्सु डर गया। वह चिल्लाया, मदारा पागल मत बनो, ये गिरा तो तू खुद भी मरेगा। लेकिन मदारा का चेहरा बिल्कुल शांत था। वह जानता था कि इंद्र के पीछे अभी अभी लगाया गया गॉड ट्री है। अगर इंद्र बचने की कोशिश करेगा तो गॉड ट्री पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसे यकीन था कि इंद्र उस उल्का को रोकने की कोशिश जरूर करेगा, और यही मौका था उसके ताकत का सही अंदाजा लगाने का। इंद्र ने ऊपर देखा। वो उल्का किसी पेड़ जैसी चीज से ढकी हुई थी, जिससे उसका वजन और भी ज्यादा बढ़ गया था। वह बोला, बुरा नहीं मदारा, चाल अच्छी है, पर अभी भी तुम्हारे अटैक में थोड़ी फायर की कमी है। यह कहते हुए उसने अपने 6 पाथ स्टाफ को जमीन में गाड़ा। दोनों हाथ जोड़कर बोला, 6 पाथ्स वुड रिलीज, ट्री वर्ल्ड डिसेंट। उसके नीचे से अनगिनत पेड़ आसमान की ओर बढ़े, आपस में गुंथकर एक विशाल लकड़ी का हाथ बन गए, जिसने सीधा उस उल्का को थाम लिया। वो दृश्य इतना शक्तिशाली था कि मदारा खुद हैरान रह गया। उसने सोचा, यह तो हाशिरामा के वुड स्टाइल से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं दूसरी उल्का भी फेंक दूं तो शायद असर न हो। इंद्र ने शांत भाव से अपने हाथ नीचे किए और कहा, तुम्हारा सलाम मैंने स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी दाहिनी आंख तेजी से चमकी और आसमान चीरते हुए काले 6 पाथ्स लाइटनिंग मदारा के ऊपर गिर पड़ी। मदारा की आंखें सिकुड़ गईं। वो इतनी तेज थी कि सामान्य तरीके से बचना नामुमकिन था। वह तुरंत अपनी रिनेगन सक्रिय करता है और रिने रीबर्थ शील्ड तैयार करने लगता है। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटा दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।